हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पोटली बैग बनाना सीखेंगे बचे हुए मटेरियल का यूज करके। तो यहाँ मेरे पास कुछ फैब्रिक बच गए थे जिनका मैंने यहाँ पर यूज किया है और ये लेसेस भी मेरे पास बच गई थी। तो चलिए इसका मेजरमेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए इसकी विड्थ जो है वो 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और इसकी जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है। और उसी के मेजरमेंट से मैंने यहाँ पर इसका अस्तर भी कट कर लिया है। अब इसमें हम लेसेस अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी सबसे नीचे वाली लेस है उसे हम आधा इंच छोड़कर फिर अटैच करेंगे और ऊपर वाली लेस को इस तरह से लगाकर हम इसमें स्टिच लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरह से इसे डबल फोल्ड करेंगे और बीच में से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट करके हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये 2 भाग में बट गई है। अब इसी तरह से सेम हम अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। बीच में से इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कि देखिए हमारे पास ये 2 पार्ट अस्तर के और 2 पार्ट इसके। तो इस तरह से हम इसे रखेंगे और सीधे भाग को अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए सीधे भाग को हमें अंदर की तरफ करना है और इसमें ऊपर की साइड में सिलाई लगा लेना है दोनों ही पार्ट्स में। और इस तरह से दोनों फैब्रिक को सीधी साइड से अंदर करते हुए सिलाई को आपस में मिलाते हुए इस तरह से हम सिलाई को आपस में मिलाएंगे। ऊपर नीचे सिलाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे दोनों साइड से। देखिए इस तरह से सिलाई को मिलाना है और पिन से आप सिक्योर कर लीजिए। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट को मिला दिया है। और यहाँ पर जो हमने नीचे साइड में लेस अटैच करी थी आप वहां से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे दोनों साइड। जहां हमने लेस अटैच करी है उसके ऊपर साइड में हमें 1 इंच निशान लगाना है। और अब हमें ये जो दोनों साइड में है कपड़ा है दोनों साइड का हमें वहां पर सिलाई लगानी है। ये ऊपर की साइड मैंने गलती से निशान लगा दिया है। हमें ऊपर साइड नहीं बल्कि नीचे की तरफ से निशान लगाना है। देखिए ये लेस अटैच हमने करी थी वहां से नीचे तक सिलाई लगानी है। ये लेस अटैच करी थी वहां से नीचे तक और बीच में जो हमने 1 इंच का गैप लिया है उसे छोड़ते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, फिर बीच में गैप छोड़ना है, फिर नीचे सिलाई लगानी है और इस तरह से बीच में हमें गैप छोड़ देना है। तो देखिए जहां मैंने आपको निशान लगा के बताया था वहां से मैंने स्टिच कंप्लीट कर ली है। अब इसे हमें पलट देना है। सीधे भाग को हमें ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह से करने के बाद देखिए जहां पर हमने बीच में 1 इंच का गैप छोड़ा था वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। दोनों साइड में यहाँ पर हमने गैप छोड़ा था 1 इंच का। अब इसे हमें अस्तर की तरफ से पलटना है और जो हमने बीच में गैप छोड़ा था इस तरह से, तो इस कपड़े को हमें इस तरह से पलटना है और यहाँ पर सिलाई लगा के इसे फिनिश कर देना है। देखिए दोनों साइड सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए यहाँ पर हमें ऊपर से फिनिशिंग दिख रही है सिलाई लगाने के बाद में। अब इस कपड़े को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे एडजस्ट कर देना है अच्छी तरीके से। तो देखिए हमारा कपड़ा अच्छे से सेट हो गया है और ऊपर की तरफ हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हमने बीच में जो 1 इंच का गैप छोड़ा था जो आपको मैंने दिखाया था कि हमने स्टिच करके फिनिश करा था उसे, वहां से हमें पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। एक हमें लेस से बिल्कुल लगा के सिलाई लगानी है, जो हमारी ऊपर वाली लेस है उससे बिल्कुल लगते हुए हमें एक सिलाई लगानी है। और एक हमने जो 1 इंच ऊपर का गैप छोड़ा था वहां हमें सिलाई लगानी है पूरे राउंड में, ताकि बीच में हमें डोरी डालने के लिए स्पेस बन जाए। तो देखिए इस तरह से मैं इसलिए निशान लगा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, समझ आए कि कहाँ हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे राउंड में निशान लगा लिया है और अब इसमें स्टिच लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे स्टिच लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब जो दोनों होल हमने बनाए थे दोनों साइड में वहां हमें लेस डोरी डालनी है। तो देखिए डोरी मैंने यहाँ पर ली है और ये हमें इससे थोड़ी सी बड़ी रखनी है। इस तरह से मैंने 2 डोरी ली है और इन डोरीज को अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो एक साइड से हमें डोरी को अंदर की तरफ डालना है और इसको हमें बीच में जो हमें गैप दिखेगा, बीच में जो हमें जगह दिखेगी वहां से हमें इसे नहीं निकालना है, बल्कि पूरे राउंड में घुमाते हुए जहां से हमने डोरी डालना स्टार्ट किया था वहीं से हमें डोरी को बाहर निकालना है। तो देखिए इस तरह से निकालने के बाद यहाँ पर आप नॉट टाई कर दीजिए। तो टाइटली मैंने यहाँ पर नॉट बांध दी है एक साइड में। अब दूसरी तरफ से हम डोरी को डालेंगे और इसे भी हमें पूरे राउंड से घुमाते हुए जहां से हमने डोरी को इंसर्ट किया था वहीं से हमें डोरी को बाहर निकालना है। तो देखिए यहां से हमें बीच से नहीं निकालना है, डोरी को हमें आगे की तरफ ले जाना है। पूरे राउंड में हमें डोरी को डालना है और जहां से हमने इंसर्ट किया था वहीं से हमें डोरी को निकालना है।
देखिए यहाँ से हम डोरी को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर भी हम इसमें नॉट टाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड में नॉट टाई करके कंप्लीट कर लिया है। और अब ये जो हमारी पोटली बैग है वो इस तरह से बंद होगी और इस तरह से ओपन होगी। तो देखिए ये हमारा ऊपर का बेस रेडी हो गया है। अब हमें नीचे की तरफ से बेस कंप्लीट करना है। तो इसे इस तरह से राउंड करते हुए एक कोई भी आपको फैब्रिक ले लेना है अस्तर का, और इस तरह से हमें ऊपर से इसको रखना है और पूरे राउंड में आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर राउंड में निशान लगा लेना है। इस तरह से पूरा राउंड में आपको निशान लगाना है आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। और यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अस्तर के 2 पीस और हमारा जो मेन फैब्रिक है उसका 1 पीस कंप्लीट किया है, और एक हमने लिया है पेस्टिंग पेपर, ताकि हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा हार्ड रहे। दोनों अस्तर के बीच हम पेस्टिंग पेपर को रखेंगे और ऊपर से मेन फैब्रिक को रखते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्टिच लगा ली है राउंड में। अब हमें हमारे पोटली बैग को उल्टा करना है, और उल्टा करने के बाद जो हमारा सीधा साइड है नीचे वाले बेस का उसे अंदर की तरफ रखना है, और यहाँ पर पूरे राउंड में हमें अच्छी तरीके से मिलाना है। इसे पूरी अच्छी तरीके से राउंड में मिलाते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और छोटे छोटे से कट्स भी लगा दिए हैं ताकि अच्छे से फ्लिप हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे पूरी तरह से पलट लिया है और इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे हम। तो देखिए हमारी जो नीचे की पाइपिंग है लेस की वो इस तरह से दिख रही है, और ये हमारा जो पोटली बैग है वो बनके रेडी हो गया है। थोड़ा इसे हम डेकोरेट कर देते हैं। तो इसको इसमें ऊपर की तरफ हैंडल बनाने के लिए इसका मैंने यहाँ पर लेस ली है, और उसी लेस को मैंने यहाँ पर उल्टा करा है और यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे। उल्टा करके स्टिच लगाने के बाद इसे एक सुई धागे की हेल्प से आप पलट दीजिए। तो यहाँ पर इसे हम फ्लिप कर देंगे। तो देखिए हमने डोरी यहाँ पर पलट ली है, और इसका मेजरमेंट दिखा देती हूँ मैं आपको कि ये कितनी लंबी है। तो यहाँ पर 16 इंच की मैंने यहाँ पर लेस ली है, और इसे हम जो हमारा जॉइंट साइड है जहाँ पर हमने निशान लगा, जहाँ पर हमारे दोनों साइड की डोरियाँ अटैच है वहाँ पर इसे रखना है, और नीचे ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। बीच में हमें सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि वहाँ से हमने डोरी इंसर्ट करी, तो नीचे ऊपर साइड हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने हैंडल इसमें अटैच कर दिया है। देखिए दोनों साइड से अटैच होकर हमारा जो हैंडल है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये हैंडल लग गया है। अब हम जो हमारी डोरियां हैं उसके लिए हम लटकन लगाएंगे। तो ये मेरे पास काफ़ी पहले की लटकन पड़ी हुई थी, तो वो मैंने यहाँ पर अटैच कर दी। बहुत टाइम पहले मैंने लेके रखी हुई थी कि कभी काम आएगी। तो देखिए यहाँ पर यूज़ हो गई है, और इसमें अच्छी तरह से नॉट टाई कर देंगे। हम टाइटली नॉट टाई कर देंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड की लटकन मैंने यहाँ पर बना ली है, और बीच के जॉइंट को छुपाने के लिए यहाँ पर मैंने इसी लेस से टेजल बना के लगा दिए हैं। तो आज की वीडियो होती है इसी के साथ कंप्लीट। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।